हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है द ड्रीमर का। द ड्रीमर कार्ड कहता है कि आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है। कुछ नया आप सीख सकते हैं अपने प्रोफेशनल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर किसी नए काम की शुरुआत है। जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत हो सकती है। ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत कुछ वैसी परिस्थितियां हैं जहां कोई काम आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वहां उससे रिज़ल्ट ना मिल रहा हो और उस काम को आपने एक पॉज दिया हो, या परिस्थितियों की वजह से एक पॉज आया हो, तो उस काम की एक नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपने नए प्लानिंग, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप अपने इस काम की शुरुआत करेंगे। तो ये जैसे भी शुरुआत है, कोई नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ सीखने जा रहे हैं, या फिर किसी काम की आप शुरुआत कर रहे हैं। जो भी करना चाहते हैं, यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ और 100% डेडिकेशन के साथ उस काम की शुरुआत की जाए। अपने आप पर आप भरोसा रखते हुए पूरे विश्वास के साथ अगर उस काम की आप शुरुआत करेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। अपने काम को लेकर आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। आपके भीतर एक उत्साह होगा। यहाँ ये द ड्रीमर है, कोई एक नई शुरुआत है। आप किसी काम की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, जहाँ आप इसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अपने काम के प्रति आपके भीतर उत्साह होगा। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम करेंगे। आपके काम में एक नयापन होगा जिसकी वजह से आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, या जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आपने काम की शुरुआत की है उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे। ये पेज ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के जो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आपके प्लान्स रहे हैं उसके मुताबिक आपको इस वक्त आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या फिर आपने जैसा कुछ सोचा है, जो भी प्लान्स, जो स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाए हैं उसके मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए इस समय कुछ उम्मीदें हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये आपके अप्रेज़ल का समय हो सकता है, या फिर आपको आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा हो।
जहां आपको अपने प्रमोशन से रिलेटेड कुछ उम्मीदें हैं। इस वजह से आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे और इस काम में आप सफल भी होंगे। तो अपने परफॉर्मेंस की वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर अपने जॉब से रिलेटेड आप नई अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हैं। और वहीं अगर बिज़नेस है आपका, तो अपने काम को लेकर आपका उत्साह आपके काम में सफलता लेकर आएगी। इसकी वजह से आपके नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है बिज़नेस से रिलेटेड, या किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। ये जो भी कोई किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत है, तो इसका आधार आप में से कुछ लोगों के आपके जो पास्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स की सफलताएं हैं वो इसका आधार बनेगी। आपके जो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उसके आधार पर आप नए प्रोजेक्ट्स को हासिल करने में सफल होंगे। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए बैलेंस वहाँ है जहाँ आपकी सोच, आपके जो थॉट्स हैं और आपके एक्शंस हैं, उन दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। जो भी आप काम करने जा रहे हैं वहाँ आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए उस काम में सफलता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर काफ़ी समय से आपने अपने किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह के आपने प्लान्स बनाए हैं, काफ़ी कुछ सोचा है उसके बारे में, तो अब समय है आपके लिए कि आप उसके लिए एक्शन लें। आपके लिए ये एक फेवरेबल समय हो सकता है। इसकी वजह से आपने जो कुछ सोचा है उसे अपने उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का समय है, उस पर काम करने का समय है। तो इस तरह आप में से कुछ लोगों को अपने थॉट्स और अपने एक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो कुछ आपने सोचा है उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और कुछ लोगों के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर गहराई से आप उस बारे में सोच लें, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बना लें और तब आगे बढ़ें। तो यहाँ इसकी वजह से बिना किसी बाधा के अपने काम को आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में को लेकर आपके भीतर एक उत्साह है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस को लेकर आपके भीतर एक उम्मीदें हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर फोकस्ड होंगे, डेडिकेटेड होंगे। यहाँ अपने आप को आप इग्नोर ना करें। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सफलता चाहते हैं, ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी बात है कि आप एम्बिशियस हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस चाहते हैं। लेकिन अगर अपने हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो आपके काम में वो ग्रोथ ना हो जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए अपने आप का ख्याल करना, अपने मेंटल फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने प्लान और अपने प्रोजेक्ट पे काम करना आपके लिए सही रहेगा। अगर आप बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अपने काम के स्टैंडर्ड को भी आप मेंटेन कर पाएंगे, आप अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Cancer sign. पहला कार्ड है एस ऑफ फायर का कार्ड। एस ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आपके लिए कुछ अवसर हैं, एक से ज़्यादा आपके लिए आय के स्रोत हो सकते हैं। अगर आप इस तरफ अगर कोशिश कर रहे थे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। एक से ज़्यादा आपके लिए आय के स्रोत हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। हो सकता है कि आपके जो फिक्स्ड एक सैलरी है या फिर मंथली जो आपकी इनकम है, इसके अलावा किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट रहा हो आपका, वहाँ से आपके लिए प्रॉफिट हो, या फिर कोई और साधन हो जहाँ से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। ये कार्ड कहता है कि अपने
अच्छी आर्थिक स्थिति की वजह से जो कुछ भी अपने फाइनेंस को लेकर आपने प्लान्स बनाए हैं, अब आप एक्शन उसके लिए ले पाएंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इनसे जुड़े जो भी आपके प्लान्स रहे हैं, इसके लिए अब आप एक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। ये एक संतोषजनक आर्थिक स्थिति है आपकी, जहां आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति हो सकती है। कहीं से आपके लिए बहुत अच्छा खासा आपके लिए आर्थिक लाभ है, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर फील करेंगे कि जो कुछ आपने अपने फ्यूचर को लेकर प्लान किया है उस तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का आपको संतोष होगा। तो ये कार्ड, द एम्परर कार्ड, कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, जहां आप अपने फ्यूचर को लेकर आप अपने प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ पाएंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों पर आप पैसे अपने खर्च कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने लग्जरियस आइटम पर भी आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो अगर काफ़ी समय से इस बारे में आपने सोचा है, कुछ ऐसी चीज़ परचेज़ करना चाहते थे जिसके लिए काफ़ी समय से आपने प्लान्स बनाए हैं या आपकी इच्छाएं रही है, तो ये समय आपके लिए फाइनेंस को लेकर एक फेवरेबल समय है, जहां आप अपनी उन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ वाटर का कार्ड। टू ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है। कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपने किसी करीबी के साथ या किसी क्लोज़ फ्रेंड के साथ आप पार्टनरशिप में कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरह के प्लान्स रहे हैं तो इसके लिए अब एक्शन ले पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपने जितनी भी मेहनत की है उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। जिस तरह की फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी या ग्रोथ आप चाहते थे, तो आपके लिए इन दिनों आपकी मेहनत सफल होने वाली है। आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन्स हैं, जिसके वजह से आप अपने प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। सेविंग, इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना हो, ये सारी चीज़ें अब आप कर पाएंगे। आइए आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स देखते हैं कि उसमें कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी? पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। ये कार्ड कहता है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे हैं तो आप पूरी तरह क्योर हो सकते हैं। आपके या तो फिर आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर किसी स्ट्रेस का सामना कर रहे थे तो आपके लिए वहाँ भी हीलिंग है। तो फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आपके लिए ये समय हीलिंग लेकर आ रहा है। अपने भीतर आप एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी को आप फील करेंगे। जो भी आपकी निराशाएं रही है अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को लेकर या परिस्थितियों को लेकर, तो उन निराशाओं से आप बाहर आ रहे हैं। आपके भीतर एक अपने जीवन के प्रति या अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति आपके भीतर एक उत्साह होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए द सन कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ सफलताओं को दर्शा रहा है। आपके निजी जीवन में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की सफलता है जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। निजी जीवन की अगर कोई समस्याएं रही है रिश्तों को लेकर या फिर अपने कुछ परिस्थितियों को लेकर कुछ समस्याएं रही हैं, तो वहाँ आपके लिए परिस्थितियों में सुधार है, किसी तरह की सफलता है। इस सफलता की वजह से आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। द सन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि सोसाइटी में आपकी कोई ख़ास पहचान बन सकती है या आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। इन दिनों आपका सोशल लाइफ एक्टिव हो रह सकता है। सोसाइटी के लिए कोई काम किया है
इसकी वजह से आपको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके रिश्तों में सुधार है। जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी, आपके फैमिली मेम्बर्स हों या फिर आपकी क्लोज़ फ्रेंड्स हों, जहाँ पर रिश्तों में कोई दूरी आई थी, तो इन दिनों आप देखेंगे कि आपके रिश्ते संभल रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको लोगों का साथ भी मिलेगा। जहाँ लोग आपसे किसी वजह से दूर हुए थे, तो अब लोगों का कोऑपरेशन होगा, आपकी तरफ से पहल है, या फिर लोग भी आपको समझेंगे, आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव होंगे। ये अगर आप किसी सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, चाहे ये कोई भी फील्ड हो, तो इस वजह से आपको लोगों का साथ मिलेगा, लोग आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे। और यही वजह है कि आपके लिए कोई ख़ास पहचान है। अपने जो भी आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप लोगों की मदद से बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, और इन कामों की सफलता आपके लिए एक ख़ास पहचान लेकर आ रही है। ये उन लोगों के लिए है जो सोशल कॉज की वजह से एक्टिव हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। आपके काम को पहचान मिल सकती है, आपको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। इसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। अपने फ़ैसलों को आप बहुत सोच समझ कर लेंगे। जो आपका दिल और दिमाग जिस बात को अलाउ कर रहा है, उन बातों को आप समझेंगे कि आपकी परिस्थितियों में आपका इनर गाइडेंस आपसे क्या कह रहा है, उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए निजी जीवन के लिए ये एक सुकून देने वाला समय है, जहाँ कुछ लोगों के रिश्ते संभल रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए सोशल लाइफ में लोगों का कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, जिसकी वजह से आपके काम में सफलता है, और ये सफलताएं आपको कोई ख़ास पहचान दिला सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा। ये चाहे ये आपका सोशल लाइफ हो, वहाँ किसी का साथ आपको मिल सकता है, या फिर निजी जीवन में आपके कोई किसी से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर ये आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है। कि अगर आप सिंगल हैं, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जहाँ वो आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ होंगे। इनका आपको साथ मिलेगा। ये पर्सन, चाहे किसी से आपकी नई फ्रेंडशिप हो रही है, या फिर कोई आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इन दिनों अगर किसी वजह से उनके साथ की ज़रूरत है, तो उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो ये जो भी पर्सन है, इन पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। ये आपके लिए लॉयल होंगे, अनकंडीशनल आपके लिए इनका सपोर्ट होगा। इनकी सपोर्ट की वजह से आप स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करेंगे कि आप जो कुछ करना चाहते हैं, वहाँ किसी का साथ है। इस वजह से आप पूरे भरोसे के साथ उस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। ये आपका विश्वास होगा। इनके साथ की वजह से आप किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी और का सपोर्ट आपके लिए है, या इस तरह से का सपोर्ट आप किसी के लिए दिखा सकते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद है, या फिर किसी को आपके साथ की ज़रूरत है, तो आपका पूरी तरह आप उनका साथ देंगे, ताकि वो अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएं, या फिर जो उनकी उस समय की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी हो सके। तो किसी के लिए आप इतने कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।